अखिलेश यादव के इस्तीफा देते ही हो गया बड़ा खेल। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब किसने रिजाइन कर दिया जो चर्चाओं में आ गया। अखिलेश यादव ने करहल से इस्तीफा दिया है। यूपी की सियासत से अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव के इस्तीफा देते ही एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया जो कि चर्चाओं में आ गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि करहल सीट पर और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद कौन सा बड़ा खेल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यूपी विधानसभा से इस्तीफे शुरू हो गए हैं। अखिलेश के बाद अब अवधेश प्रसाद ने भी रिजाइन कर दिया है और संसद में अब वो रहेंगे। बता दें कि यूपी विधानसभा से जब इस्तीफे शुरू हुए तो हलचल सियासत में शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब फैजाबाद लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने भी रिजाइन कर दिया है। अब ये दोनों संसद में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अब करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वो अब कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। उधर अयोध्या जिले के फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने भी अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। ऐसा माना जा रहा है कि अंबेडकर नगर से नए सांसद लालजी वर्मा भी जल्द इस्तीफा दे देंगे। किन सीटों पर जल्द उपचुनाव होगा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज से जीतकर संसद वो पहुंच गए थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो करहल विधानसभा सीट से एमएलए थे। साथ ही वो यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। उन्होंने करहल विधानसभा से इस्तीफा दिया तो यूपी की सियासत में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। साथ ही अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा से सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने भी इस्तीफा दे दिया है। लगातार 9 बार वो विधायक चुने जा चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को भारी मतों से हराते हुए जीत हासिल की थी। उनकी इस जीत की चर्चा चारों तरफ अब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के लिए 4 नामों पर अब चर्चा तेज हो गई है। अखिलेश यादव का विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद नेता प्रतिपक्ष की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे है। हालांकि सपा विधायक राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमल अख्तर जैसे दिग्गज नेताओं के नाम पर भी चर्चाएं तेज हैं। मनोज पांडे के बागी होने के बाद मुख्य सचेतक पर भी अब चर्चाएं तेज हैं। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे के भाजपा में शामिल होने के बाद विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक का पद खाली हो गया है। सपा कार्यालय के बाहर लगी नेम प्लेट से मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नाम पर काली पट्टी लगा दी गई है। वहीं अब सपा का मुख्य सचेतक कौन होगा, इस पर भी पार्टी विचार विमर्श कर रही है। अखिलेश यादव ने जब करहल से इस्तीफा दिया तो अब वो कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रहेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। दरअसल सूत्रों का दावा है कि तेज प्रताप यादव को करहल सीट से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। उनकी शादी लालू की बेटी राजलक्ष्मी से हुई। तेज प्रताप यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में अखिलेश यादव के परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन न तो विधायक है और न ही सांसद। वहीं दूसरी ओर फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने भी जब इस्तीफा दिया तो 2022 के चुनाव में जब उन्होंने जीत दर्ज कर विधायक वो बने थे, जबकि बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को हरा दिया था। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कन्नौज विधानसभा सीट से पहले तेज प्रताप यादव को ही टिकट दिया था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने खुद इस सीट से पर्चा भरा। चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को हराया था।
अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव की गद्दी पर आखिर किसको बिठाया जाता है और फिर बड़ा खेल शुरू हो जाएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।